हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आज करने वाले हैं। किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए जैसे उसका मात्रक ही बदलते हैं तो उसका मान भी बदल जाता है। जैसे हमारे पास एसआई पद्धति में कैपिटल जी का मान दे के रखा है। कैपिटल जी जो होता है बच्चों, एक गुरुत्वीय नियतांक होता है जो कि आप लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्राप्त करते हैं। फिजिक्स में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में फिजिक्स में आगे मिलेगा गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर जब पढ़ोगे आप लोग, तो गुरुत्वाकर्षण जी का आप लोग कैसे विमीय सूत्र निकालोगे ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं शाब्दिक रूप से बता दूं कि भाई साहब, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है किन्हीं दो पिंडों के लिए होता है। जैसे हमारे पास दो पिंड हैं, इनका द्रव्यमान m1 और द्रव्यमान m2 है, बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो बल है वो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, ठीक है, और ये आर स्क्वायर। फिर इसका विमीय सूत्र निकालते हैं तो इसका पक्षांतर करते हैं, जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और m1 m2। फिर आप बल का रखोगे वैल्यू, फिर आर स्क्वायर रखोगे, फिर द्रव्यमान रखोगे। इस प्रकार से आपका इसका मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो पता है ना, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। और त्वरण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, यानी वेग बटा समय। और वेग बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय का स्क्वायर। तो इसका जो आएगा m l टिक पावर -2 आ गया, ठीक है। और फिर r का है दूरी का स्क्वायर, मतलब l का स्क्वायर, और इधर द्रव्यमान का स्क्वायर। एक m से m कट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो m का इन्वर्स हो जाएगा, l का क्यूब टी का पावर -2। इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र निकाला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हल करोगे बच्चों, हल करते समय क्या लिखोगे, g का विमीय सूत्र मैंने निकाला ना, g का विमीय सूत्र, और नहीं बन रहा बच्चों तो आप लोग भाई तैयार कर लेना। m का पावर -1, l का पावर 3 और t पावर -2, ये आपका आ गया g का विमीय सूत्र। और यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि m का पावर कितना है, -1, आपका l का पावर कितना है, आपका 3 है, और t का पावर कितना बच्चों, -2 है। मतलब ABC का मान निकल कर आ गया, ठीक। अब देखो बोला क्या है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को किलोग्राम, जो आपका प्रति किलोग्राम है, इसको सीजीएस में बदलना है। सीजीएस का मतलब ये होता है, यहाँ पे समय तो है नहीं, यहाँ पर आप देखो समय आपको दिखाई दे नहीं रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में और किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ठीक। तो देखिएगा बच्चों, m1 बटा m2 निकालना पड़ता है, यानी पहले पद्धति के द्रव्यमान को दूसरे पद्धति में। पहले पद्धति का है किलोग्राम, क्या बच्चों, किलोग्राम, इसको किस में बदलना है, ग्राम में। अच्छा, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। नीचे आपका 1 ग्राम है ऑलरेडी, ग्राम से ग्राम कट गया तो आपका मतलब 1000 बटा 1 आ गया। ये m1 अपान m2 का मान निकल कर आ गया। इसके बाद बच्चों हमको निकालना है L1 अपान L2। पहले में आपका मीटर है, क्या बच्चों, मीटर है, और दूसरे में आपका क्या है, सीजीएस पद्धति में, यानी सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर, और नीचे आपका 1 सेंटीमीटर है, कट जाएगा तो आपका 100 बटा 1 आ जाएगा। वाह, आप यहाँ पे T1 अपान T2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, T1 अपान T2। मतलब पहले में भी आपका यदि 1 सेकंड है ना बच्चों, तो दूसरे में भी आपका 1 ही सेकंड रहेगा, और मतलब सेकंड से सेकंड कटेगा तो मतलब 1/1 आ जाएगा। मतलब T1 अपान T2 तीनों का मान आ चुका है। पहले पद्धति में g का मान कितना है, मतलब n1 बराबर कितना है, 6.67 गुणे 10 घाते -11 हो गया। अब एक फार्मूला सबको पता होगा कि n2 बराबर कितना होता है, n1 है बच्चों, आपका द्रव्यमान का अनुपात कितना है, m1 m2, इसका पावर में आपका ये, फिर दूरी मतलब L1 अपान L2 का अनुपात है, इसका पावर भी, फिर आपका बच्चों T1 अपान T2 समय का अनुपात कितना है, इसका पावर C। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमें n2 का मान निकालना है। n1 का मान मुझे पता है 6.67 गुणे 10 घाते -11, ये आ गया बच्चों। m1 अपान m2 का मान कितना है ये बताओ आप लोग। m1 अपान m2 का मान है आपका 1000
बटा 1। पावर में कितना है, a का मान कितना है, -1। यहाँ पर देखो a का मान है -1। फिर बच्चों आपका L1/L2 कितना है, तो 100/1। और पावर में कितना है, b का मान 3 भाई, बड़ा लंबा चौड़ा है, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर समय आपका 1/1, पावर में कुछ भी रहे, 1 के पावर में 2, 3, 4, 5 कुछ भी रहे बच्चों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं अगले स्टेप में। 6.67 × 10⁻11 है, गुणा में माइनस है ना बच्चों, तो इसको चेंज कर दो, तो इसको चेंज करने पर इन्वर्स हट जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। इसका 3 बार है, मतलब 100 × 100 × 100, डबल जीरो से डबल जीरो, और इस जीरो से इस जीरो को काट दो आप। बस अब 2 ही लाइन में तो आंसर आ जाएगा। किसको नहीं पता है आंसर नहीं आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 6.67 है, × 10⁻11 है, 11 है। फिर गुणा में यहाँ पे 10 घात कितना है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, 10⁻3, मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.67 गुणे 3 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 10⁻8। न्यूटन को हम सीजीएस में क्या पढ़ते हैं, डाइन, तो डाइन। किलोग्राम को ग्राम में पढ़ते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। फिर आपका किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम। ग्राम क्या था, किलोग्राम का पावर -2 था ना, तो ग्राम स्क्वायर। प्रति का मतलब होता है बटा में, चाहे ऊपर आप इनवर्स लगाओ तो प्रति को हटा दो। इस प्रकार से आप देखो भाई 5 मिनट में कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, कुछ भी कठिन नहीं रहता। लगता है कि भाई बड़ा लंबा चौड़ा है, नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और ये जो आखिरी हमारा वीडियो था इस चैप्टर का, अब हमारा नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, आप निश्चिंत रहें। यदि 11th क्लास के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि इसका नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा अपना, 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, 9685 29 91 49। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।